योजनाएं हैं, कब तक पूरी होंगी, क्या कार्य होने जा रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, मेरे द्वारा नहीं है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा जनपद के लिए, आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जनता के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आगरा जनपद सूखे के कारण, जल स्तर नीचे जाने के कारण और पेयजल की एक बड़ी समस्या आगरा जनपद के अंदर रही है। सैकड़ों गांव हमारे यहाँ खारे पानी के हैं और महिलाएं दूर दूर से कुओं से और हैंडपंपों से पानी खींचकर लाने के लिए मजबूर होती रही हैं। और इतिहास गवाह है कि आगरा में जब राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में और अकबर उस समय किंग हुआ करते थे, तो उस समय अकबर को फतेहपुर सीकरी इसलिए छोड़ना पड़ा था कि पानी की, पेयजल की गंभीर समस्या फतेहपुर सीकरी के अंदर थी। आगरा जिले के अंदर पानी की समस्या रही है, ये पूरा देश भी जानता है, आम जन भी जानता है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भी इसकी जानकारी है। लेकिन जो 500 वर्षों में नहीं हुआ, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना देकर जिस प्रकार घर घर शौचालय बनाने का काम किया गया, जिस प्रकार गैस के सिलेंडर घर घर दिए गए, उसी प्रकार से हर घर नल, हर घर जल, एक ये योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो आदरणीय मोदी जी ने दी है पूरे देश के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आगरा जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गंगा जल देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। 6,779 करोड़ की एक योजना आगरा को दी गई है। नरौरा बुलंदशहर से गंगा जल पाइपलाइन के द्वारा नारखी टूंडला तक आएगा और वहां से वाटर सप्लाई का काम आगरा जनपद के सभी गांवों में, सभी घरों में गंगा जल भेजने का काम किया जाएगा। इसके लिए 2 डीपीआर बनाई गई हैं। एक डीपीआर में नरौरा से लेकर टूंडला तक जल आना, दूसरी डीपीआर में आगरा जनपद के गांव-गांव में पाइपलाइन को बिछाने का काम करना। ऐसी 2 डीपीआर हैं। 2024 तक हर घर को नल, हर घर को गंगा जल मिले, ये टाइम बाउंड किया गया है। और प्रसन्नता की बात है कि गंगा जल की ये योजना के लिए 10 जून को टेंडर ओपन हो रहे हैं। 10 जून को तय हो जाएगा कौन एजेंसी काम करेगी और उसके बाद लगातार काम गंगा जल पहुंचाने का गांव-गांव किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की सड़कें जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत PMGSY के अंदर दी हैं। 21 सड़कें, उनका चौड़ीकरण, उनका उच्चीकरण और बहुत सुंदर सड़कें, अच्छे स्तर की सड़कें बनेंगी। उनके लिए 100, अगर किलोमीटर में बात करें तो 177 किलोमीटर की सड़कें हैं और वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनेंगी। 100 करोड़ रुपए की लागत से उनके टेंडर भी हो गए, उनके बाउंड भी तैयार हो गए और उनके शिलान्यास के लिए 1 जून, 2 जून और 3 जून 3 दिन में सांसद होने के नाते और मैं अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर सभी सड़कों का शिलान्यास करने का काम करेंगे और शिलान्यास के साथ ही साथ में इन सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। सांसद जी, आगरा को गंगा जल मिलने में बरसों लग गई, तो ऐसा नहीं हो कि ये गंगा जल भी अधिकारियों के कॉकस में बनकर साबित हो जाए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के कार्यों के लिए कटिबद्ध है और समयबद्ध सीमा जो सरकार तय करती है उस पर कार्य करने का काम एजेंसियों का होता है। इसमें टाइम बाउंड किया गया है। जो भी एजेंसी को ये कार्य मिलेगा वो एजेंसी 2 वर्ष के भीतर गंगा जल पहुंचाने का काम करेगी। पुनः कहूँगा 10 जून को टेंडर ओपन हो रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। आगरा वासियों के लिए ये बड़ा एक सौभाग्य का अवसर है कि माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमको गंगा जल देने का काम किया है। 2 वर्ष के अंदर घर घर नल और हर घर से निकलेगा गंगा जल। तो ये योजना हुई है। जन चौपाल आपने सुनी है। डोर टू डोर जहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है उनके लिए फिर क्या व्यवस्था है? नहीं, पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। जहाँ पे अगर पुरानी पाइपलाइनें पड़ी होंगी उनको हटा के नई पाइपलाइनें डाली जाएंगी और सारी पाइपलाइनें नहीं पड़ेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और चार साहब, एक नई बात उसके अंदर है कि देहात के अंदर जो सरकारी टंकियां हैं वो सफ़ेद हाथी साबित हो रही हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, जब बसपा और सपा की सरकार थी उस समय की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जैसे सरकार के मुखिया होते थे वैसे ही अधिकारी मिल मिला के ठेकेदार सब खा पी गए।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर दे। ये योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी, समय पर पहुंचेंगी, जनता के अधिकार का काम है वो मिलेगा। जन चौपाल आपने शुरू किया, किस प्रकार की लोगों की समस्याएं आ रही हैं, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, आम जनमानस के द्वार पर सरकार रहे, जिला प्रशासन के सारे अधिकारी, मैं इसके लिए जिलाधिकारी आगरा को भी धन्यवाद दूंगा, प्रभुवन सिंह जी को, कि उन्होंने, तो मैंने उनको प्रस्ताव रखा कि भाई हम पूरा जिला प्रशासन जाए, ब्लॉक पर बैठे, गांव-गांव जानकारी दी जाए, आम जनमानस, आप वैसे भी देखते होंगे कि आगरा जनपद बहुत बड़ा है, कहीं बाह है, कहीं इटावा के बॉर्डर से है, कहीं धौलपुर के बॉर्डर के पास है, कहीं राजस्थान की सीमाएं लगी हुई हैं, रोज आदमी शहर के अंदर नहीं आ सकता। तो ये प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया और अब हर ब्लॉक पर जनता दर्शन का कार्यक्रम, जन चौपाल का कार्यक्रम लगेगा। जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी उस कार्यक्रम में रहेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो भी चल रही हैं वो आम जन तक पहुंचे, उनके अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उनके वहाँ डिटेल्स बताई जा रही हैं, उनको पत्रक दिए जा रहे हैं। और जिनको श्रम कार्ड बनवाना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्ड बनवाना है, वृद्धावस्था पेंशन और जो भी विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अन्य प्रकार के जो भी कार्य हैं वो वहाँ पर कंप्यूटर लगा के भी उस जनता दर्शन के कार्यक्रम में जन चौपाल में व्यवस्था की गई है। आम जन को उसके दरवाजे पर सुविधा मिल सके, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं सफलतापूर्वक नीचे आम आदमी को मिल सके, ये प्रयास हमने किया है। सांसद जी, पहली बार देखने में आ रहा है कि आगरा में एक टिफिन बैठक आयोजित की आपने, ये चौपाल लगाकर, ये क्या है नया फार्मूला? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ, सांसद होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है। तो ये जो कार्यक्रम था ये पूरे देश के अंदर हुआ। देश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने जिला स्तर की बैठक की और उस बैठक में बहुत ही अच्छा दृश्य